मुजफ्फरपुर में रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित रेल कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही। हालांकि दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कोडरमा के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम को आग की सूचना दी गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में जानमाल के काफी कम नुकसान की सूचना है। सही समय पर आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के गोलपाड़ी बस्ती में एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा सारा सामान जल गया। वैशाली में चलती 3 पहिया माल वाहक गाड़ी में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना पातेपुर प्रखंड की है। जानकारी के अनुसार अचानक गाड़ी के इंजन में धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कोयला अनलोडिंग कर लौट रहे एक हाईवा में आग लगा दी। मुंह ढके 4-5 बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर चालक को बंधक बना लिया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस को घटनास्थल से एक पर्चा मिला है। बेतिया में एक महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान पटना जिला बल में तैनात संकेशी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने घटना को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। घटना सहोदरा थाना क्षेत्र के सुपौली गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना रहस्यमय ढंग से लापता 10 वर्षीय बच्ची रोशनी कुमारी का शव बेगमपुर स्थित जल्ला वाले हनुमान मंदिर के बगल की गली से बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मासूम बच्ची बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर मोहल्ले से लापता थी। गिरिडीह में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धनवार थाना क्षेत्र के खैरीडीह में पत्थर खदान में शेयर और कमाई को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकू से वार कर दिया और पत्थर की खदान में ढकेल दिया, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई। खनन विभाग के अनुसार यह पत्थर खदान भी अवैध रूप से चल रही थी। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र में केशवपुर इलाके में एक राजमिस्त्री का शव नाले से बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान फरीदपुर निवासी सूरज ताती के रूप में हुई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पत्नी मुन्नी देवी और 2 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के बीरपास पीपा पुल से नदी में कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी में महिला की खोजबीन शुरू की। महिला की पहचान बड़ी पैकात गांव के रहने वाले सविता देवी के रूप में हुई। महिला के आत्महत्या करने के पीछे का कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। मुंगेर में इंजीनियरिंग के छात्र ने घर के फर्स्ट फ्लोर पे बनने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। छात्र जमालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बस्ती निवासी 30 वर्षीय कुमार गौरव है। मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा अभी घर से फरार था। उसने मां से 2000 रुपए मांगे, नहीं मिलने पर बहस की और अपने कमरे में चला गया। उसके बाद आत्महत्या कर ली। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने मानसिक उत्पीड़न और रंगदारी की मांग से परेशान होकर जहर खाया। युवक ने जहर पीने से पहले वीडियो बनाया। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। नवादा के वारिसलीगंज थाना परिषद के वार्ड संख्या 6 में वार्ड पार्षद सुनैना देवी के घर में आग लग गई। देर रात लगी इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सुनैना देवी ने नई इलेक्ट्रिक स्कूटी ली थी। स्कूटी को घर में चार्जिंग के लिए लगाने के दौरान करीब 2 घंटे तक अचानक इसमें ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर में आग फैल गई। समस्तीपुर में अपराधियों ने बीती रात एटीएम काटकर रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड की है। केनरा बैंक के एटीएम को अपराधियों ने निशाना बनाया। चोरी की घटना में पुलिस के किसी आपराधिक गिरोह के संलिप्त होने का दावा है। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के NH 31 पर एक हाईवा और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में हाईवा गाड़ी ने सामने से आ रहे ट्रक को
टक्कर मारते हुए भाग खड़ा हुआ। सासाराम के धौरडांड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर एक हादसा हुआ है। कोयला लदे ट्रक को पीछे से आम लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे आम ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत से ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के रजप्पा थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई लूटपाट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लुटेरे दुकान के अंदर घुसे और फिर लूटपाट करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक 5 हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और 1 करोड़ 5 लाख रुपए के जेवर और नकदी की लूट की। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हजारीबाग के ओपी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। वैशाली के मैनार में आभूषण कारोबारी के घर में डकैती के विरोध में कारोबारियों ने दुकानों को बंद रखा और अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पलामू के मनरेगा योजना में भारी अनियमितता सामने आई है। प्रखंड, बीपीओ और पंचायत के मुखिया की मिलीभगत से एक ही गांव में 3 एकड़ जमीन पर 28 मनरेगा कूप का निर्माण करा दिया गया है। किदुआडीह में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क धंसने की घटना को 10 दिन लगभग पूरे हो गए, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। दरभंगा के विकास योजनाओं में कथित गबन को लेकर जन आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने वीडियो चंद्रमोहन पासवान और प्रखंड प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलपीजी को लेकर हो रही मारामारी के बीच एमएलसी झारखंड का बड़ा दावा। प्रदीप पॉल ने कहा है कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। धनबाद के केंदुआडीह में लगातार हो रही भूधसान और गैस रिसाव को लेकर हालात खराब हैं, जिससे नाराज होकर रैयत, दुकानदार और स्थानीय लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय सत्याग्रह किया। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। शहर से सटे पंडा सराय रेलवे गुमटी के पास प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। मोतिहारी के कल्याणपुर और मधुबन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याणपुर से गिरफ्तार आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तिवारी गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। खगड़िया के गोगरी एएसपी साक्षी कुमारी ने कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के एक आरोपी को महेश खूंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शिवाकांत सिंह पर एक महिला को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। कटिहार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के महमूद चौक पर बुलडोजर चलाया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। मोतिहारी के सोगौली थाना कांड में नामजद अभियुक्त शेख साहिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी और सामाजिक संस्था की तत्परता से एक हिंदू नाबालिग लड़की की तस्करी होने से बच गई। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि वो लड़की की तस्करी करने वाला था। बेतिया के नरकटियागंज पे एक झोला छाप डॉक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दी। दरअसल सील किए गए इमरजेंसी हॉस्पिटल का ताला तोड़कर अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पंचमहला थाना प्रभारी बैरिकेडिंग कर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई। मोतिहारी के महुआवा थाना क्षेत्र के विंध्यावासनी गांव से 3 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही मोतिहारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। देवघर में एटीएस की टीम और एनआईए ने छापेमारी की। ये संयुक्त कार्रवाई हथियार की सप्लाई को लेकर की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में 2 संदिग्ध भी पकड़े गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 4,22,109 में से 4,02,178 परीक्षार्थी पास हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जैक की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। पटना में सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार के मुद्दे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने लीडरशिप तय कर दी है।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव के बीच बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। लखीसराय में ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद गहरा जा रहा है। सांसद शांभवी चौधरी ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं का अपमान हुआ है और मनोबल नीचे गया। गोपालगंज में सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में दिखा। दुमका में बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संसद में 16 और 17 अप्रैल को पेश महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों को महिला विरोधी करार दिया। पटना में जेडीयू नेता निशांत कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे और नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जब निशांत कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे तब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी दफ्तर आना उन्हें खुशी देता है। बाड़मेर पंडराग का प्रखंड के दरबे गांव में श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मुंगराहा पर्यटन केंद्र में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ है। जंगल में खुलेआम घूमते बाघ को देखते हुए सैलानी रोमांचित हो उठे। बक्सर में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोगों का जीना मुहाल है। गर्मी के कारण तालाब, पोखर दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। गोपालगंज में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया। गोपालगंज में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस शिविर में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने करीब 2000 लाभार्थियों को उपकरण सौंपे हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार सरकार काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास करेगी। अब उनकी पहली कैबिनेट में ही इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई। मुंगेर में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। झारखंड में राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू का शुभारंभ हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर बोकारो में नमामि गंगे योजना के तहत जिला गंगा समिति की ओर से वॉकथॉन और सप्लाई अभियान आयोजित किया गया। जमशेदपुर के करण यादव ने जेईई 2026 सत्र 2 में 99.60% हासिल कर देश में जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। करण यादव ने विशेष रूप से गणित में शानदार प्रदर्शन किया। जामताड़ा के मठांड शिव मंदिर में श्री 1008 नौ मंदिर शिव शक्ति महायज्ञ सह मां पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया। पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन में श्रद्धालु नाचते गाते आगे बढ़ते दिखे। पटना के गुरु का बाग गुरुद्वारा में वैशाख सुदी सप्तमी के मौके पर वार्षिक स्नान मेले का आयोजन किया गया। मौके पर देश विदेश से आए हजारों सिख श्रद्धालुओं ने दरबार में माथा टेका। श्रद्धालु ने गुरुद्वारा परिसर समिति पवित्र सरोवर में भी स्नान किया है। वहीं गुरुद्वारा परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मधेपुरा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत कार्यालय परिसर में आयोजित सोलर मेला में प्रशासन ने ठोस कदम उठाया। जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने बैंकों को निर्देश दिया कि सोलर योजनाओं के आवेदकों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, साथ ही पात्र लाभुकों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाए। खगड़िया के प्रसिद्ध कसरैया धार को पर्यटन का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम नवीन कुमार ने कसरैया धार को जीर्णोद्धार करने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना के मंगल तालाब स्थित बिहार हितैषी जिला केंद्रीय पुस्तकालय का 142वां स्थापना दिवस समारोह आज पूरे धूमधाम से मनाया गया। समारोह के मौके पर पुस्तकालय के गौरवशाली इतिहास की चर्चा हुई। साथ ही पुस्तकालय के संपूर्ण विकास को लेकर भी गंभीर मंत्रणा की गई है। समारोह का उद्घाटन नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने किया।
रोहतास की डेयरी में बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव का मनाया गया है, जहां बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर कई संगठनों के लोग मौजूद रहे। पूरे इलाके में कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा जीरो माइंस पहुंचे और अधीक्षक ने यातायात थाना के भवन का उद्घाटन किया। मौके पर एसएसपी ने बेहतर यातायात संचालक को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि नए भवन से बेहतर तरीके से यातायात का संचालन हो सकेगा।